पार्टी बनाएंगे या इंतजार करेंगे पायलट, ये सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सचिन पायलट इंतजार ही कर रहे हैं और इंतजार की सीमा यहाँ पर खत्म होती जा रही है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है और जब वो फूटती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बवंडर लेकर आती है। तो नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा सचिन पायलट ही है। अगर नई पार्टी बनाते हैं तो किस नाम से पार्टी बनाएंगे, कौन सी पार्टी बनाएंगे, क्या यहाँ पर जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने जो ऑफर दिया क्या उसको मानते नजर आएंगे। और अगर नई पार्टी नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं माना जाए यहाँ पर कि इंतजार करेंगे जो सालों से वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर सीएम बनने के लिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको लेकर ये भी जानकारी सामने कि पीसीसी चीफ उन्हें बनाया जा सकता है, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी उन्हें बनाया जा सकता है, कोई भी ऐसा पद उन्हें दिया जा सकता है जिसके लिए समय निकलता जाए। लेकिन हाँ, अब जो उनसे वादा किया जाएगा उसको अगले बार जब चुनाव होंगे तो उस वादे को पूरा किया जाएगा, ये यहाँ पर कुछ लोग कहते नजर आए हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान में मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दा ये भी है कि पायलट गहलोत के बीच जो खींचतान चल रही है, मुद्दा ये भी है कि नाकारा, निकम्मा, गद्दार, ना जाने किन नामों से गहलोत पायलट को बार बार बुलाते हैं। लेकिन पायलट ये कहते हैं कि जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो किसी और को आप कैसे कह सकते हैं। ये बात भी पूरी तरीके से सच है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये मुद्दा भी आ जाता है कि सीपी जोशी अब हाईकोर्ट से लताड़ खाते नजर आ रहे हैं। मुद्दा ये भी है कि 91 नहीं 81 विधायक थे। और मुद्दा ये भी है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पर बाकी लोग क्या कुछ करते नजर आए, जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि पायलट और गहलोत का जो मामला है उसे खत्म किया जाए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरे साथ कपिल है, उनसे सवाल लेंगे। अगर देखा जाए तो साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि नई पार्टी बनाएंगे या फिर इसी तरीके से इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है कि पायलट कौन सा यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम उठाते नजर आएंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव है? बिल्कुल, पायलट की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जो है वो लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए गहलोत की तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा चुके हैं, अपनी नाराजगी आला कमान को भी बता चुके हैं और कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार काफी लंबा हो चुका है, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती है और खासतौर पर वो फैसला पायलट के हक में अगर नहीं जाता है तो फिर पायलट जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा था आप अपनी पार्टी बनाइए, और काफी जो है वो तिरस्कार आप पहले ही झेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पायलट ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनके साथ एक और वादा किया जाए और उसके बाद यहाँ पर पीसीसी चीफ बनाने की बात की जा रही है, जो ऑलरेडी गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर है। तो क्या उनसे वो जिम्मेदारी छीनकर यहाँ पर पायलट को दी जाएगी, ये छोटा सा इसमें सवाल है। और अगर दी भी जाती है तो क्या पायलट इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि बनना तो उन्हें सीएम है। देखिए, मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है अगर राज्य की बात करी जाए। हालांकि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माफ कीजिएगा सचिन पायलट को इस तरह के पद की किसी भी जरूरत होगी, क्योंकि वो जिस राजघराने से आते हैं, जो उनकी पदवी रही है या फिर जिस तरीका का उनका बैकग्राउंड रहा है, अगर उन्हें कोई इस तरीके का पद लेना होता तो वो पहले ही ले चुके होते। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को ही लेकर फिलहाल लड़ाई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करी जाए कि चुनाव आने में वक्त काफी कम बचा है और कहा यह जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं, तो पायलट की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार उनको नजरअंदाज कांग्रेस में किया जा रहा है, वो लगातार अपनी मांगे जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हमने कई बार देखा कि वो राजस्थान भी जाते हैं, मतलब राजस्थान में राहुल गांधी के संग चलते हुए नजर आते हैं, पंजाब भी जाते हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, तो हर जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारी नुकसान कांग्रेस भुगत सकती है जी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उन जो 3 मंत्री थे उन पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया जा रहा है कोई भी कार्यवाही करने पर। इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि उन तीनों ही मंत्रियों को यहाँ पर पूरी तरीके से साफ कर दिया कि आपके ऊपर कोई भी जुर्म नहीं है, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। उसके बाद शाम को यहाँ पर खबर सामने आती है कि जब केसी वेणुगोपाल ये कहते नजर आते हैं कि नहीं उन पर कार्यवाही होगी, और अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पर दीपक भी मेरे साथ है, उनसे भी सवाल लेंगे। पहले 3 मंत्रियों को लेकर ही यहाँ पर कार्यवाही होने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब पहले खबर आई थी कि माफ कर दिया है, कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो पायलट गुट को और पायलट को भी बड़ा झटका लगा था। लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तो देरी की क्या वजह लग रही है? देखिए, साफ वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस साल चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के भी उनके आसार जताए जा रहे हैं। और तीनों मंत्रियों की अगर भूमिकाओं को देखा जाए तो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जब वो 3 मंत्री मिलकर 91 विधायकों का इस्तीफा करा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी भूमिका थी। सीपी जोशी का जो फैसला था उसमें कुछ बातें साफ करना चाहेंगे। 6 बड़े मंत्री
मंत्री थे, जिसमें एक बसपा के भी बताए गए थे बड़े मंत्री थे, रफीक भी थे, और साथ ही साथ ये 3 बड़े मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे थे। तो ये 3 मंत्री इसी वजह से गौर किए गए क्योंकि गहलोत गुट के बताए जाते हैं और इन्होंने 91 विधायकों को अलग से एक बैठक में बुलाया था, वहां पर उनका इस्तीफा लेकर फिर खुद सीपी जोशी घर जाकर इस्तीफा सौंपा था। तो ये सब यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी। तो अगर इनके खिलाफ कोई फैसला लेती है तो जैसे गहलोत के समर्थन में विधायक फैसला सुना देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, वैसे इनके समर्थन में भी बात रख सकते हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वैसे ही कमजोर है और कमजोर पड़ जाएगी। इसी वजह से इस पर ना ही राहुल कुछ बोले, ना ही पायलट को कुछ बोलने दिया गया, ना ही गहलोत खुलकर कुछ बोले। सबने ये कहा कि कार्रवाई होगी, मामला टलता चला गया और अब नए मुद्दे बन गए। जी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल इनके साथ साथ ये भी बन रहा है बार बार कि यहाँ पर पायलट अपनी नई पार्टी बनाए तो ज्यादा बेहतर है, तब शायद वो सीएम बन सकते हैं। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने उन्हें ऑफर भी दिया, तब गहलोत पर निशाना साधते नजर आए, सीपी जोशी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि इशारों पर काम करते हैं। तो क्या लगता है कि पायलट क्या कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, और अगर वो दूसरी पार्टी बना भी लेते तो क्या फायदा होता नजर आएगा? देखिए, अगर पायलट दूसरी पार्टी बनाते तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की बात कर ले, उन्होंने जो बात कही थी उसमें सच्चाई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी उनकी नहीं सुननी है तो उनको दूसरी पार्टी बनानी चाहिए, दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में ही आपकी सुनवाई नहीं हो रही उसमें आप ठहरे ही क्यों हैं। और संजय सिंह ने भी ये बात साफ कही थी, आम आदमी पार्टी के नेता ने, कि अपमान का घूंट आप कब तक पियेंगे, कभी तो आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो इसी वजह से पायलट को लेकर यहाँ पर काफ़ी सवाल निशान बने हुए। लेकिन जैसा कि आज का आपका ये टॉपिक है कि क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी बनेंगे पायलट या नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा टॉपिकों में आता है कि अगर पायलट की भूमिकाओं को देखा जाए 2013 में जो दी गई थी, 2018 तक अपने आप को साबित करा, फिर 2018 में उन्होंने ऐसी टिकट बांटी युवाओं को, प्लस यहाँ पर कितने लोगों को टिकट कैसे बांटनी, पायलट ने ये फैसला लिया, वो फैसला सही था, सही दाव एकदम चला, ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। तो वही जिम्मेदारी अगर दोबारा दी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और राजस्थान में अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आना है तो पायलट को खुला छोड़ देना होगा। और पायलट का जो आज हालिया बयान सामने आया उसमें इन्होंने ये कहा कि जब राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे तो लोकसभा चुनाव हार का एक्सपीरियंस उन्हें 2 हो चुका था, उनको पता लगा मैं लगातार हार रहा हूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ बड़े मंत्री बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना साध गए, कुछ बड़े मंत्री हार का स्वाद चखने के बावजूद भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो ऐसे से बयान पायलट दे रहे हैं, सब्र का बांध टूट चुका है, सबको पता चल रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, जिसकी बात हमने शुरुआत में ही की थी कि यहाँ पर जो समय लगता है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अति जो होती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट की देखने को मिल रही है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से भी रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर बगावत की बात देखी गई, इंतजार की बात देखी गई, तो अभी भी कहीं ना कहीं समय है कि पायलट को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा रही है, उन्हें आगे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से उनके समर्थकों का कहना है। तो आपको क्या लगता है, जब एक बार इंसान बगावत कर देता है तो क्या वो दूसरी बार नहीं करेगा? देखिए, इस समय की अगर बात की जाए, ख़ासतौर से राजस्थान में लगातार कई विधायक जो हैं वो प्रधानमंत्री के कामों को लेकर के तारीफ़ कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उस राज्य में मात्र 10 महीनों का समय रह गया विधानसभा चुनाव का, और ऐसे में विधायकों का इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर के तारीफ़ करना है, सीधे तौर पर बतला रहा है कि पार्टी के भीतर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में टूट भी हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, राजस्थान पहुंचने वाले हैं वो। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के कई समर्थक विधायक की बात की जाए, खुद उनकी बात की जाए, तो इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम उन वादों से जिस तरीके से लगातार खिलाफ वर्जी देखने को मिल रही है पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, तो ऐसे में सचिन पायलट के पास एक बड़ा विकल्प इस रूप में तैयार है कि वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जगह हो जहाँ पर वो जाए। तो उन्हें नई पार्टी बनानी चाहिए या नहीं? देखिए, नई पार्टी की जहाँ तक बात है तो इस वक्त अगर बात की जाए तो जनता का जिस तरीके से अपार समर्थन उनके पक्ष में देखने को मिलता है, उस लिहाज से देखा जाए तो अपनी पार्टी का गठन भी कर सकते हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय ही तमाम नेता इस तरीके का कदम उठाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राय यही मिली है कि पायलट को अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए। अगर बनाते तो अच्छा खासा फायदा उन्हें देखने को मिल सकता है। और अगर या फिर अगर उन्हें इंतजार करना है जिस तरीके से वो लगातार करे तो इंतजार ही करते रहे। अब इंतजार कब तक पूरा होता है ये तो देखना होगा। लेकिन राय मैं आपसे मांगूंगी कि आप क्या चाहते हैं कि पायलट क्या कदम उठाए, इंतजार करे या फिर नई पार्टी बनाए? इस पर राय जरूर दीजिएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।